डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बेटा काफ़ी बढ़िया हुआ होगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका जो ग्रामर सेक्शन है, जो उसके 12 क्वेश्चंस थे उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग एंड में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके जो 10 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए उसमें से टोटल कितने आंसर्स आप लोगों के लिए सही हुए। और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट पेपर डिस्कस करूँगा। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो बस मैंने सोचा कि फ़िलहाल आपको मैं ग्रामर के आंसर्स प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आया हो पहला इसका कि रीना ऑलवेज डैश द ट्रुथ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा रीना ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ बेटा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस या ईएस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक्स द ट्रुथ। सेकंड क्वेश्चन आपका है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने डेफिनेटली सही किया होगा, क्योंकि कई बार मैंने ये रूल को बताया हुआ था आपको कि जब कभी भी दो नाउन बेटा एंड से जुड़ रहे हों बट दोनों का मतलब एक ही कोई चीज़ हो, एक ही चीज़ को रिफर कर रहे हो, तो वहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका इज। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, रीना लैंड मी 100 रुपीज़, रीना रिप्लाइड आई डू नॉट, सॉरी रवि ने बोला कि रीना लैंड मी 100 रुपीज़, रीना आंसर देती है आई डू नॉट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। तो यहाँ पे आपका इसका स्टेटमेंट दिया गया है कि रवि आस्क्ड रीना टू लैंड हिम 100 रुपीज़, टू विच रीना रिप्लाइड। देखिए रीना रिप्लाइड आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, और मैंने नरेशन की वीडियो में आपको सिखाया था जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तब आप स्टेटमेंट को भी पास्ट में ले जाएंगे और सारे प्रोनाउन चेंजेस करेंगे। कंजक्शन पहले से लगा हुआ है दैट, तो आई डू नॉट इसको आपको चेंज करना है, तो आई को यहाँ पे आप बना देंगे आप शी, क्योंकि आई कौन है, आई रीना ही तो है, तो आई बन जाएगा शी, यहाँ आप लिखेंगे शी। डू नॉट आपको बन जाएगा डिड नॉट, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे डिड नॉट, यानी शी डिड नॉट। हैव को नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब के तरीके नहीं आया हुआ, एज अ मेन वर्ब आया हुआ है। सो शी डिड नॉट हैव इट राइट नाउ, ये हो जाएगा। बट आई फिर से आगे, आई मतलब कौन, आई मतलब रीना ही ना, तो यहाँ पे आई की जगह फिर से आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप फिर से शी कर देंगे। विल का पास्ट वुड होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बेटा वुड। शी वुड अरेंज इट फॉर यू, और यू कौन है, यू मतलब रवि, तो रवि मतलब लड़का, लड़का यानी कि इसके लिए प्रोनाउन ही यूज होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो बेटा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे हिम। सो आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे शी डिड नॉट हैव इट राइट नाउ बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम। ओके, यहाँ पे फोर्थ की बात करें तो आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, तो आपको यहाँ पे करेक्शन बताना है गलती कहाँ पे है। तो गलती बेटा यहाँ पे देखिए वॉज, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो कैन यहाँ पे गलती है, कैन नहीं होना चाहिए, तो कैन की जगह पे आपका कुड होना चाहिए था, तो कैन को हटा के कुड करना है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए जरा फिफ्थ नंबर का, तो फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस। देखिए सिंस लग गया है, सिंस और फॉर यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही आपको दिख रहा है, तो हैज़ बीन सफरिंग हो जाएगा। ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा निहायत ईजी आई हुई थी। अनयास डैश ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे, तो ये फिलहाल जो सेट है मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर किसी के पास कोई और सेट भी है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 8506890868। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मुझे यही सेट मिला तो मैं इस सेट का आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ईट है, ईट की जगह पे आप यहाँ बेटा 8 लगाएं, क्योंकि यहाँ पे वो देखिए उस चॉकलेट को खा चुका है, काम पास्ट में जा चुका है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा सर हैव इटन होगा, जिन्हें बच्चा हैव इटन चक्कर में बिल्कुल मत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज ही नहीं हुआ जिससे पता चल पाए कि उसके कार्य का प्रभाव अभी वर्तमान में है। यहाँ पे देखने से लग रहा है काम कंप्लीटली फिनिश हो गया, वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं है, तो 8 लगेगा। मैंने अपने ग्रामर की वीडियो में आपको साफ साफ ये बात सिखाई हुई थी। 7 देखिए यहाँ पे क्या है, मदर ने बोला कि वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, डॉटर ने कहा कि माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो बस इसी को नरेशन में चेंज करना है। इन द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड, आपको मेन चीज क्या देखें, डॉटर रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच फिर से पास्ट में है, तो यानी कि आप टेंस बदलेंगे, यानी इस एमआर को वॉज वर्ब में बदलेंगे आप। माई एग्जाम में माई प्रोनाउन आगे, इसको बदल दीजिए। माई मतलब कौन, डॉटर, डॉटर मतलब लड़की यानी कि शी, और शी का पोसेसिव बेटा क्या होता है हर, तो माई एग्जाम यहाँ पे बन जाएगा बेटा हर एग्जाम, क्या बन जाएगा हर एग्जाम। ओके, और इस एम आर का पास्ट क्या होता है वॉज वर, तो यहाँ पे आर की जगह क्या लगाएंगे आप वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हर एग्जाम्स वर, आगे आप अप्रोचिंग ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। 8 देखते हैं, द शिप टाइटेनिक एंड हर फेट कंटिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे आपको करेक्शन फाइंड आउट करना है। तो बेटा करेक्शन आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर फेट यूज किया गया है, हर का इस्तेमाल किसी भी
फीमेल के लिए जो लिविंग बींग्स हो उनके लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे टाइटेनिक नॉन लिविंग है तो यहाँ पे हर का यूज़ नहीं होना चाहिए, तो हर आपका एरर हो जाएगा। और करेक्शन बच्चा यहाँ पे आपका है इट्स, क्या है इट्स, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए आप क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं। 10 नंबर देखते हैं। तो रितु ने जो बोला उसी को आपको रिपोर्ट करना है, तो रितु ने बोला वेयर आर यू गोइंग, तो रितु आस्क, देखिए फिर से आपका रितु आस्क, रिपोर्टिंग स्पीच आपको आपका जो है पास्ट में है, यानी कि आप इस एम आर को वॉज और में बदलेंगे। और ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ऐसे में पहले वेयर को आप कंजक्शन बना देते हैं और फिर सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट यू है, यू मतलब कौन, यू मतलब कि रणदीप, किसको बोले, देखिए रितु और रणदीप के बीच में बात हुई है, तो वेयर आर यू गोइंग, यू मतलब रणदीप, रणदीप मतलब लड़का, लड़का मतलब ही, तो वेयर ही। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर का पास्ट वॉजर होता है, तो वेयर ही वॉज गोइंग, ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश स्माइल एंड पास इट टू अदर, ये तो काफ़ी कॉमन आपका इडियम भी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर, हमेशा मुस्कुराते रहिए और ये मुस्कुराहट दूसरों तक भी पहुँचाइए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब 11 नंबर देखते हैं। अनिल ने बोला वेयर आर यू गोइंग, संजीव ने रिप्लाई किया टू द एयरपोर्ट, फिर अनिल ने क्या बोला, मे आई ड्रॉप यू देयर, आई एम गोइंग टू द इन दैट स्टेशन। तो यहाँ देखते हैं, अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग, तो आज यानी कि आपका सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच बच्चा फिर से पास में है, तो यानी कि इस बार फिर से आप टेंस बदलेंगे। तो देखिए कुड तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एम यूज हुआ है, वुड भी नहीं होगा ना, इज गोइंग भाई आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको इस एम आर को पास्ट में बदलना है, ठीक है, यानी आपका डी नंबर सही होगा, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका एरर करेक्शन है, अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिजोरम, कश्मीर एंड केरला एंड गोवा। तो बेटा यहाँ पे गलती है आपका डेस्टिनेशन में, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन कई सारे हैं बट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है, तो डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान है आपका डेस्टिनेशंस होगा, तो एरर आप बोलेंगे डेस्टिनेशन, बट करेक्शन होगा डेस्टिनेशंस, यहाँ पे ऐसा आप ऐड कर देंगे। सो विद दिस मैंने सारे 12 जो बेटा आपके क्वेश्चन आए, जो 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी मैं देख पा रहा हूँ कि आपका लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ सब कुछ बहुत ईजी आया हुआ था। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में गेन करेंगे। और भी इसके बाद जो बेटा मेरा वीडियो होगा, आपके पेपर पे पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा, अनसीन पैराग्राफ, लिटरेचर सेक्शन, प्लस आपको जो राइटिंग सेक्शन है, एनालिटिकल पैराग्राफ, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान देना था, सारी बातों में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।